वेलकम बैक। तो इसके पहले वाला जो पार्ट 3 था, पार्ट 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था? पार्ट 3 था, हाँ पार्ट 3 ही था। पार्ट 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन वाला हमने पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, वो सारे थ्योरम्स के रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस 1.1.2 में सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चन ऑलमोस्ट 11 है, 11 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल and length of line segment, length of line segments, length of line segment, identify in which figure ray PM is the bisector of angle QPR। ठीक है, एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमको, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल का मतलब इसके अंदर 3 ट्रायंगल दिए। कितने ट्रायंगल दिए हैं? 3 ट्रायंगल के नाम सबके सेम ही है, सिर्फ क्या है वो एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है वो हमको बताना है। कौन सा? कि रे PM इज एंगल बाइसेक्टिंग, रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR है कि नहीं वो बताना है। तो इसके अंदर 3 सब क्वेश्चन है। पहला मैं सब क्वेश्चन करता हूँ। पहले वाले में क्या बोला है, ठीक है, 3 फिगर है ना, तो मैं काम करता हूँ फर्स्ट फिगर ड्रॉ करके। पहले का मैंने डायग्राम बना चुका है, P Q और ए हमारा R, Q और सेंटर में हमारा है M, QM कितना है हमारा 3.5 और MR कितना है 1.5, QP हमारा क्या है 7 और RP कितना है हमारा 3। इसमें क्या बोला गया है कि हमको बताना है कि ये जो रे है ये बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं, तो ये जो डायग्राम है 21 बेसिस पे हमको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। एक थ्योरम जो हमने पढ़ा था पार्ट 3 में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि जो एंगल है जो बाइसेक्ट हुआ है, ये वाला एंगल जो बाइसेक्ट हुआ है, जो उसका अपोजिट एंगल होगा, जो एंगल बाइसेक्ट हुआ है उसका अपोजिट साइड रहेगा, वो क्या होगा? प्रोपोर्शन में होगा। तो QM अपॉन MR किसके प्रोपोर्शन में होगा? QP रिमेनिंग 2 साइड के प्रोपोर्शन में रहेगा। यही हमने पढ़ा था, QP अपॉन RP, यही था ना, कुछ अलग पढ़ा था, QP अपॉन RP। यही हमको, अगर 3.5 1.5 इक्वल टू 7 अपॉन, दोनों रेशियो सेम है, इसका मतलब PM क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। अच्छा, उसमें हमने 2 पढ़ा था, एक पढ़ा था कन्वर्स पढ़ा था और एक पढ़ा था जो कन्वर्स नहीं था। तो जो नॉर्मल था उसमें क्या बोला गया था कि अगर ए अपना ए लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा? प्रोपोर्शन में होगा। लेकिन कन्वर्स में क्या बोला है कि अगर QM अपॉन MR इज इक्वल टू RP अपॉन PQ, तो क्या होगा? हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इसमें हमको कौन सा यूज़ करना है? हमको सब में एक ही चीज़ यूज़ करना है, क्या है? कन्वर्स ही यूज़ करना है। क्यों कन्वर्स यूज़ करना है आपको पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमको बाइसेक्टर फाइंड करना है। क्या करना है? बाइसेक्टर फाइंड करना है कि नहीं। जब बाइसेक्टर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? QM अपॉन MR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR को इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल दिखाना है। अगर इक्वल दिख गया इसका मतलब क्या है? दोनों कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से प्रूव हो जाएगा कि रे PM बाइसेक्ट कर रहा है, QP R को। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सपोज पहले से दिया जाए कि ये दोनों बाइसेक्टर है, तो इसको प्रोपोर्शन दिखाना रहे तो अलग बात है,
ठीक है। तो आपको समझा कन्वर्स कहाँ यूज़ करना है और कहाँ नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें गिवन लिखेंगे पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू कितना है 7 है, और हमारा पी आर कितना है, कितना है हमारा 3 है, ठीक है। अब क्यू एम कितना है हमारा, है हमारा 3.5, एम आर है हमारा 1.5। अच्छा, अब मैथ्स में सब लोग बोलते हैं कि कभी भी मल्टीप्लाई हो जाता है, कभी भी डिवाइड हो जाता है, तो हाँ हो जाता है कभी भी, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होता है। अगर मैं 3.5 को मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है ना, तो देखो अगर मैं इसमें 10 मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो मैं क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। और 1.5 में भी 10 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। तो मुझे पॉइंट क्या करना है, हटाना है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में नहीं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको पॉइंट में ना रखें, इसको क्या कर दे, सिंपल रख दे। तो आंसर हमको क्या मिलेगा, 35 और 15। क्या मिलेगा, 35 और 15। अब देखो 15 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में। 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। देखो 7/3 हो गया, ये फर्स्ट है और हमारा सेकंड है। From first and second we can say that PQ upon PR is equal to QM upon MR, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या मिल गया, PQ किसके बराबर है, MR के बराबर, ठीक है कि नहीं, बराबर है, कोई डाउट नहीं है। देयरफॉर बाय कन्वर्स से ही हमने फाइंड किया, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रे PM बाइसेक्ट एंगल QPR। समझ में आ रहा है कि नहीं, QPR, ठीक है। अब करेंगे हम लोग, एक कोई और कर दूँ क्या, ठीक है, सेकंड कर देंगे, क्योंकि सेकंड में इक्वल नहीं प्रूव आया, तो हम लोग एक बार सेकंड ट्राई करेंगे। थर्ड आप करना, ठीक है। मैं सेकंड कर देता हूँ। सेकंड में सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको पता है क्या प्रूफ करना है, RM अपॉन MQ या QM किसके बराबर होना चाहिए, PR अपॉन PQ, PR अपॉन या PQ अपॉन PR, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, PR अपॉन PQ इज इक्वल टू RM अपॉन MQ, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमको दिया है RM अपॉन QM, RM और QM कितना दिया है, RM QM 6, QM 8। RM अपॉन QM इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। RM अपॉन QM कितना है, 6/8, कितना है, 6/8। और PR अपॉन PQ कितना है, PR अपॉन PQ कितना है हमारा, 7/10, कितना है, 7/10। अभी ये छोटा हो सकता है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा मतलब 3/4 आ गया। अब देखते हैं RM अपॉन QM इज़ नॉट इक्वल टू PR अपॉन PQ। दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि ये 3/4 है इसका रेशियो 7/10 है, तो दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू। तो ये हमारा फर्स्ट था, थोड़ा साइड में लिख देना, और ये हमारा सेकंड था। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can say that RM upon QM is not equal to PR upon PQ, that is in not proportion with remaining two side। सिंपल लिख देने का है, रे PM does not या not bisect रे PM does not bisect एंगल QPR। समझ में आया। थर्ड आपको करना है, फर्स्ट और सेकंड आई होप आप लोग को अच्छे से समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल PQR इन ट्रायंगल PQR PM 15 है, PM हमारा कितना है, PM कितना है हमारा 15 है, PQ कितना है, PQ 25 है, PQ कितना है 25 है हमारा PQ।
पी क्यू 25 दिया है, पी एन कितना दिया है, पी एन नहीं दिया है, पी आर दिया है, पी आर कितना दिया है, पी आर हमारा दिया है 20, एन आर दिया है 8, एन आर दिया है 8। हाँ, अगर 8 है, ये पूरा 28 है तो ये ऑफकोर्स 20 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एम हमको दिया है, पी एम कितना दिया है 25, पी एम कितना दिया है 15, पी एम कितना दिया है 15, पी क्यू कितना दिया है 25। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हमको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये जो फाइंड करना पड़ेगा पी एन, सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा पी एन, उसके बाद फाइंड करना पड़ेगा एम क्यू या फिर क्यू एम। पी एन कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है कि पी एन आर है, ठीक है। हमको पता है पी एन आर में पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर होता है। पी एन कितना है हमारा 8 है, एन आर हमको फाइंड करना है, सॉरी पी एन फाइंड करना है, एन आर दिया है, पी एन फाइंड करना है, सॉरी पी एन हमको क्या करना है फाइंड करना है। एन आर हमको कितना दिया है 8 दिया है और पी आर कितना दिया है 20। पी एन कितना होगा हमारा 20 माइनस 8 मतलब 12, ये हमको मिल गया पी एन। तो पी एन हमारा कितना हो गया 12। उसके बाद हमको इसका भी फाइंड करना पड़ेगा पी एम क्यू का फाइंड करना पड़ेगा पी एम क्यू। तो उसमें भी क्या है पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू होगा। सिंपल समझ में आ रहा है, पी एम प्लस एम क्यू क्या होगा पी क्यू। अब पी एम कितना है, पी एम 15 है, एम क्यू हमको फाइंड करना है और पी क्यू कितना है हमारा 25। तो हमारा एम क्यू कितना होगा 25 माइनस 15 मतलब 5। एम क्यू कितना मिला हमको 5, सॉरी यार 25 माइनस 15 5 नहीं बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। पी एन हमको कितना मिल गया 12, पी एन या एन पी जो भी हमको कितना मिल गया 12 और एम क्यू कितना मिल गया हमको 10। अच्छा ए हमको मिल गया। अब हमको क्या बोला गया है, स्टेट वेदर लाइन एन एम इज़ पैरेलल टू साइड आर क्यू। हमको बताना है कि एन एम आर क्यू से पैरेलल है कि नहीं, एन एम आर क्यू से पैरेलल है कि नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर ए रेशियो इक्वल रहा तो ये लाइन क्या होगा पैरेलल, भैया ना। अगर अच्छा बीपीटी में क्या बोला था, बीपीटी में क्या बोला था कि अगर लाइन पैरेलल हमको बीपीटी में लाइन पैरेलल रहता था तो हमारा रेशियो क्या होता था इक्वल, जैसे पी एन अपॉन पी आर इजिकल टू पी एम अपॉन एम क्यू। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि रेशियो दिया है और हमको बताना है पैरेलल है कि नहीं। जब हमको पैरेलल बताना है, हमको पता नहीं हमको क्या है वही बताना है, तो इसमें कौन सा लग जाएगा बीपीटी का कन्वर्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा कन्वर्स। अब आप देखेंगे पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एरर, पी एन कितना है 12, एन आर कितना है हमारा, एन आर है हमारा 8। आंसर क्या आएगा 3 4 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। आंसर हमारा क्या आएगा 3/2। अब सेकंड करेंगे पी एन अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम कितना है हमारा, पी एम हमारा 15 है, एम क्यू कितना है हमारा 10 है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3/2। अगर हमको फिर से एक बोल रहा हूँ बीपीटी कब यूज़ किया जाता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कब यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चे गलती से बीपीटी के बदले कन्वर्स लिख देते हैं और कन्वर्स के बदले बीपीटी लिख देते हैं। तो एक्चुअली अगर हमको लाइन पैरेलल दिया गया है तो बीपीटी आएगा, और हमको लाइन पैरेलल है या नहीं वो हमको फाइंड करना, तो क्या लगेगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। तो यहाँ पे हमको वही बताना है कि लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो लाइन पैरेलल कब होगा, जब ए दोनों रेशियो में है। तो देखते हैं ए फर्स्ट मिला हमको, ए सेकंड मिला। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं कि पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, ठीक है ना। दोनों का रेशियो देखो सेम है, सेम रेशियो है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी एन किसके बराबर है एन आर, और पी एम अपॉन एम क्यू दोनों क्या है बराबर। तो किससे हमको पता चला है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लाइन एन एम या एम
इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। समझ में आ रहा है पूरा क्वेश्चन? एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, आप क्वेश्चन नंबर 3 रीड कीजिए। क्या लिखा है? इन ट्रायंगल एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू बाइसेक्ट कर रहा है। एन क्यू क्या बाइसेक्ट कर रहा है? एम एन क्यू को, ठीक है, एम एन पी को बाइसेक्ट कर रहा है और हमको वैल्यू दिया, हमको सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें लॉजिक, मतलब लॉजिक तो फॉर्मूला लॉजिक सब लगेगा, लेकिन एकदम सिंपल सरस क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाऊँगा और प्रूफ करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाके क्या करूँगा? प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ करना है। वैल्यू निकालने के टाइम पे ना क्वेश्चन इजी हो जाता है, लेकिन प्रूफ करने के टाइम पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। मुझे पता है आप लोग के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है जब कुछ चीज़ प्रूफ करना रहता है, लेकिन जब किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना रहता है, वैल्यू निकालना रहता है, तो आप लोग के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। तो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या बोला गया है कि मेजर दिया है किसका? एंगल ए पी क्यू का, ए पी क्यू का और एंगल पी बी सी का क्या दिया है? मेजरमेंट दिया, ठीक है। और क्या बोला गया? हमको प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। आपको पता ही ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी कब होगा? जब ये दोनों लाइन क्या होंगे? एक दूसरे से पैरेलल होंगे, क्योंकि जब बीपीटी में यही बोला गया कि जब एक दूसरे से दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों रेशियो क्या आएगा? हमको सेम आएगा। तो सबसे पहले हमको प्रूफ करना पड़ेगा ये दोनों पैरेलल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे पैरेलल है। मेजर एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू पी बी क्यू, पी बी सी या ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, गिवन में हमको दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अब एंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा किससे? एंगल ए बी सी से। देख रहे हैं क्यों होगा ये कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि कौन सा है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो सेगमेंट जो होगा पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल होगा किससे? सेगमेंट बी सी से। सेगमेंट बी सी से क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट पैरेलल लाइंस से प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, सेगमेंट दोनों एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। जब ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है तो दस प्रूव्ड ये हमको मिला फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से दैट, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, बीपीटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इजी था, कुछ नहीं था। ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग है, मतलब ये दोनों लाइन क्या होंगे? एक दूसरे से पैरेलल होंगे, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? हाइट सेम होगी। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, किस पे जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये हमारा ट्रेपेजियम, हमारा थोड़ा ट्रेपेजियम जैसे नहीं दिख रहा, लेकिन मान लेते हैं ट्रेपेजियम है। ए बी पी क्यू और डी सी। एक ट्रेपेजियम के अंदर इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी किससे पैरेलल है? साइड पी क्यू से। और साइड पी क्यू किससे पैरेलल है? साइड डी सी से। और हमको ए पी का वैल्यू दिया है 15, पी डी का वैल्यू दिया है 12 और क्यू सी का वैल्यू दिया है 14। हमको फाइंड करना है, क्या करना है? वैल्यू ऑफ बी क्यू को क्या करना है? हमको फाइंड करना है, बी क्यू फाइंड करना है। अच्छा, इसके पहले हमने अभी 1.2 स्टार्ट होने के बाद हमने जो भी थ्योरम्स पढ़े थे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम उसका इस्तेमाल हुआ है, बीपीटी का इस्तेमाल हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल हुआ। अब जो हमने एक और थ्योरम पढ़ा था थर्ड, वो क्या था? ट्रांसवर्सल थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल वाला जो हमने पढ़ा था, इसमें वो यूज़ आने वाला है।
तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर 3 लाइन पैरेलल है तो जो रेशियो बनेगा वो किससे बनेगा, मतलब वो ऐसा था ना डायग्राम, याद है आप लोग को, एक्सटेंड कर देता हूँ, ऐसा कुछ डायग्राम था, वही वाला है उसी बेस पे। तो कभी भी 3 लाइन पैरेलल है एक दूसरे से और 2 ट्रांसवर्सल है तो रेशियो क्या होता है, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, दिया ही हमको, साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ और साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC। क्या है हमारा गिवन, क्या है हमारा गिवन। देयरफॉर by property of 3 parallel lines and their transversal, ठीक है, यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। थ्री लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल, यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, ट्रांसवर्सल। क्या होगा, इस थ्योरम के हिसाब से AP अपॉन PD किसके बराबर होगा, BQ अपॉन QC। अब बस हमको पुट एंड गेट करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। AP कितना है हमारा 15, PD कितना है हमारा 12, BQ कितना है हमारा नहीं पता, फाइंड करना है। QC कितना है हमारा 40, QC कितना है हमारा 40। ठीक है, अब हमको पता ही है ये जो था, ये जितना हमने पढ़ा यहाँ तक वो 10th के थे। अब इसके नीचे जो हम सॉल्व करने वाले वो 5th 6th 7th 8th में पढ़ते आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। इसको मैं वहाँ भेजूँगा, BQ फाइंड करना है, डिवाइड में वहाँ जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 15 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू BQ। नहीं तो एक काम करते हैं, BQ को यहीं रखते हैं, इसको वहाँ भेज देते हैं। ठीक है, तो BQ यहीं रहेगा, 14 को यहाँ भेज देंगे। देखते क्या करते हैं अभी हम लोग, BQ को इस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो BQ अपॉन 14 तो इस साइड आएगा ना कभी भी, तो वैल्यू क्या हो जाता है, इस साइड आने के बाद नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाला मतलब ये हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 14 है, 14 को क्या करेंगे, डिवाइड में हो जाएगा, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, BQ को यहीं रखेंगे, बाकी 15 अपॉन 12 BQ का जो 14 था इधर, उसको यहाँ भेजेंगे तो डिवाइड में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब हमको पता है 15 इंटू 14 कितना होता है, 210। कितना होता है, 210 डिवाइड बाई 12, 2 6 अब किससे डिवाइड करेंगे, 2 से कर देते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, 6 2 6 12। ठीक है, 2 कितना था, 210 होता है। तो एक काम करते हैं अपन 3 से कर देते, 3 से करेंगे तो बराबर आएगा, नहीं तो फिर स्टार्टिंग में पॉइंट में आएगा। एक्चुअली आंसर पॉइंट में ही आने वाला है, लेकिन स्टार्टिंग में क्यों टफ बनाने का, लास्ट में टफ बनेगा तब देखेंगे। सबसे पहले कभी भी मैथ्स में स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाना चाहिए, एंड में बनाओ। 210 अपॉन 12, 12 और 21 एक ही टेबल में आ सकता है ना, किसके, 3 के टेबल में, 3 4 12, 3 7 21, 3 0 0। ठीक है, अभी यहाँ टफ बना देते तो प्रॉब्लम हो जाता, तो अभी टफ नहीं बनाएंगे, अब यहाँ पे टफ बनाते हैं। छोटा नंबर है, टफ बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 1 4, 4 1 4। ठीक है, अब बचा कितना, 3, 4 7 28, बचा कितना, 2, पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे, 4 5 20। आंसर हमको कितना मिल गया, 17.5। तो हमारा BQ कितना मिलेगा, 17.5। समझ में आ रहा है, सिंपल इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, फाइंड PQ, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। अच्छा, ये आपको करना है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको करना है, क्योंकि क्या है, वैल्यू फाइंड करना है, प्रूव नहीं कर रहा है। वैल्यू फाइंड करना इजी है, क्योंकि किस पे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इन द फिगर। क्वेश्चन नंबर 7 किसके रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 5 के, क्वेश्चन नंबर 5 के। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि आप लोग को थोड़ा सा टफ लगेगा। मैं एक बार कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है डायग्राम के बाद दिया है गया है कि BA पैरेलल है DC से, DC पैरेलल है PE से, PE पैरेलल है DC से, और DC पैरेलल है
बी ए से। हमको फाइंड क्या करना है, एक्स और ये पूरा ए। अगर हमको एक्स मिल जाएगा तो ए सी प्लस सी ई करेंगे तो हमको ए भी मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब सब लोग को दिमाग में क्लिक हुआ होगा कितना पैरेलल लाइन दिया है, 3 पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल 2 है। इसका मतलब कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ होगा इसके अंदर, 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल वाला प्रॉपर्टी यूज़ होगा। बाई प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ होगा, पहले लिख देंगे लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी इज पैरेलल टू लाइन ई एफ। क्यों, बाई प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये वाला प्रॉपर्टी थियरम जो हमने, एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब ये वाला थ्योरम से हमको पता है ना क्या होता है, बी डी अपॉन डी एफ, डी एफ किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन सी ई। बी डी कितना दिया है, बी डी कितना दिया है 8, डी एफ कितना दिया है 4, ए सी कितना दिया है 12, सी मतलब एक्स कितना दिया है नहीं पता, वही तो हमको फाइंड करना है। ठीक है, एक्स को हम लोग उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और इसकी यहाँ भेज देंगे तो एक्स यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो इसमें यहाँ हो जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 ऊपर चल जाएगा और 8 नीचे। ठीक है, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, एक्स कितना मिला हमको 6, एक्स कितना मिला हमको 6। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है पता है ना, जब इक्वल टू के साइन इक्वल टू के इस साइड है, अगर आपको उस साइड भेजना है तो 4 नीचे वाला नंबर ऊपर चले जाता है और ऊपर वाले नंबर नीचे आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। कब होता है, जब इक्वल टू के साइन के उस साइड भेजना हो। अब एक्स मिल गया हमको, एक्स हमको मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करने का है, ए। तो ए फाइंड करना हमको पता है, ए सी ई। तो ए सी प्लस सी ई क्या होगा हमारा, ए ही होगा। ए सी कितना है हमारा 12, सी ई कितना है हमारा 6, तो ए ही हमारा कितना होगा 18। कितना होगा 18। हमको ए ही भी अपना मिल गया। आंसर में हम लिख देंगे हमारा एक्स जो है वो 6 है और हमारा ए ई है जो हमारा 18 है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है। अब हम लोग मूव ऑन होंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है और जो क्वेश्चन नंबर 9 है, दोनों एक ही चीज़ पे बेस है। किसके ऊपर बेस है, तो एंगल बाइसेक्टर पे। तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 कर देता हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 इन ट्रायंगल LMN रे MT bisects angle LMN if LM is equal to 6, MN is equal to 10, TN is equal to 8। फाइंड करना है हमको LT। ठीक है, डायग्राम बना दे तो 1 मिनट। क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल LMN जो एंगल LMN है, LMN क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर सकता है, रे MT किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल LMN को। हमको LMN बाइसेक्ट किया गया है पता है, तो इसमें कौन सा है असल, कौन सा थ्योरम लगेगा, कन्वर्स लगेगा या सिंगल बिना कन्वर्स वाला लगेगा। तो सिंपल है, बिना कन्वर्स वाला लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर पहले से ही दिया गया है। बाय प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल LMN रे MT बाइसेक्ट्स एंगल LMN, therefore by property of angle bisector of triangle, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल पता है हमको, LM किसके बराबर होगा, MN के, सॉरी अपॉन MN इज प्रोपोर्शन विथ LT अपॉन TN।
इक्वल डाल के एल एम कितना है हमारा, एल एम 6 है, ई एम एन कितना है हमारा 10 है, एल टी कितना है हमारा हमको फाइंड करना है, टी एन हमको कितना दिया गया 8। हम क्या करेंगे, एल टी को यहीं रखेंगे, ठीक है, 6/10 को भी यही रखेंगे, 8 जो है हमारा एल टी के नीचे उसको हम लोग क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे, तो डिवाइड में तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है, 6 4 जा कितना होता है 24, 24/5 कितना होगा, 24/5 कितना होगा हमारा 4.8। तो हमारा जो एल टी मिला वो कितना मिला 4.8। समझ में एल टी कितना मिला 4.8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको करना है, सिंपल है, सेम इसके तरह ही है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों क्या करना है, दोनों में क्या करना है हमको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। दोनों में से कोई एक प्रूफ कर देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को प्रूफ कर देता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 10 करना। सो क्या बोला है क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर क्या बोला है, जो बी डी है, बी डी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ई बी सी को, और जो सी है रे सी ई वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, डी सी बी को। और हमको बोला गया है कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, और हमको प्रूफ क्या करना है, ई डी बी सी से पैरेलल प्रूफ करना। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है ना, हाँ, रे बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ऑफ एंगल ए बी सी। इसके बाद अगर एक बाइसेक्टर है तो बाय देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, पेन ख़त्म हो गया, पेन चेंज कर लेते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या ट्रायंगल जो भी हो, तो उससे क्या मिलता है, ये वाला लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमको पता है कि जो इसका अपोजिट वाला एंगल है क्या है पूरा, तो ए डी अपॉन सी डी या डी सी, ए डी अपॉन सी डी या डी सी किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन बी सी के बराबर, इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। इतना तो पता ही है। अब इसके बाद ए बी अपॉन बी सी, अब ए हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ए हमारा क्या हो गया फर्स्ट। उसके बाद यही ट्रायंगल में रे सी ई या ई सी, रे ई सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, किसका बाइसेक्टर है, ए सी बी का, एंगल ए सी बी। तो ए सी बी का बाइसेक्टर है ए सी बी, तो इसका अपोजिट वाला रेशियो क्या है, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन बी ई या ई बी किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन बी सी, किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन बी सी, किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन बी सी। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड मिल गया, हमको क्या मिल गया अपना सेकंड। पहला पॉइंट और पहला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मिल गया, एकदम इजी, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, रे हो गया, इसके बाद गिवन में हमको दिया है कि सेगमेंट ए बी, क्या दिया है, सेगमेंट ए बी किससे कॉन्ग्रुएंट है, गिवन में दिया है सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट किससे, ए सी से, सेगमेंट ए सी से कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट ए बी, तो क्या होगा हमारा ए बी अपॉन बी सी, जो हमारा ए बी अपॉन बी सी होगा वो किसके बराबर होगा, जब ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है तो किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन बी सी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन बी सी। जब ए दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ए हमको थर्ड मिल गया, जब ए दोनों इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है या प्रोपोर्शन में, तो ए बी दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो जो फोर्थ हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी ए ई अपॉन बी ई या ई बी किसके बराबर होगा, ए डी अपॉन सी डी के, ए डी अपॉन
सी डी के, ठीक है ना। ये हमको थर्ड था, बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमको क्या मिला, ए मिला, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमको इक्वेशन मिला, और फ्रॉम फर्स्ट सेकंड और अरे हमको क्या मिला, फोर्थ कौन सा मिला, ए, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हमको ये भी मिला, और ये हमारा कौन सा इक्वेशन बन गया, फोर्थ इक्वेशन। समझ में आ रहा है, हमारा कौन सा इक्वेशन बन गया, फोर्थ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बन गया, फोर्थ। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को ले लो, सेकंड इक्वेशन को ले लो और फोर्थ इक्वेशन को ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो और इसको लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ए अपॉन ई बी, ए सबको मिला के हमको ये आंसर मिल गया, फोर्थ हमको मिल गया। फोर्थ मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले हमने क्या किया, इसका बाइसेक्टर से निकाला, इसके बाइसेक्टर से ये निकाला, उसके बाद ये दो हमको ये सेगमेंट दिया इक्वल, फिर ये सेगमेंट दिया तो इससे हमने क्या निकाला, इससे हमने निकाला इसको। अब हमको पता है ए बी अपॉन बी सी किसके बराबर है, ए सी अपॉन बी सी, तो ए बी दोनों तो इक्वल होंगे, इधर दिया भी है डायग्राम में इक्वल, ठीक है। तो हमने इक्वल यहाँ लिख दिया है। जब हमको इक्वल मिल गया तो हमको यही चाहिए था, जब ए ई अपॉन बी सी बी ई इक्वल होंगे या प्रोपोर्शन में होंगे ए डी अपॉन सी डी से, तो क्या होगा, इसका मतलब ई डी किससे पैरेलल होगा, बी सी से। यही हमको प्रूफ करना था, क्या ई बी किससे पैरेलल होगा, बी सी से, हमको यही प्रूफ करना था। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी हमने ये प्रूफ कर दिया है, ठीक है। कन्वर्स का मेथड यूज़ करके हमने इसको प्रूफ कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या सॉल्व कर दिया है, प्रैक्टिस सेट 1.2 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो भी डाउट्स है आपको कमेंट बॉक्स में जाकर अपना गुस्सा निकालते हुए वो क्वेश्चन पूछना है। और अभी हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, आपको पता ही है, हमारा नेक्स्ट होगा सिमिलैरिटीज़ टेस्ट, कुछ वो होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। फर्दर आपको अलजेब्रा, साइंस, अलजेब्रा होने के बाद देखते हैं, अगर ज्योमेट्री अलजेब्रा अच्छे से हो जाएगा तो साइंस के तरफ भी मूव ऑन होंगे, ठीक है। थैंक यू। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, कलीग्स हैं, उनके साथ आप इसको शेयर करके उनको बताइए कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आएंगे, और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि आपका बोर्ड है। पहले से आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू।